क्या भारत में दोबारा लगेगा लॉकडाउन? क्या है एचएमपीवी वायरस? इसी के बारे में हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। स्वागत है आपका हमारे शो में। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज एनसीआर। चलिए बात करते हैं। काफी दिनों से चर्चा हो रही है एचएमपीवी वायरस, यानी कि जो एचएमपीवी वायरस है कितना खतरनाक है, किन को होता है, क्या इसकी समस्या है, क्या इसका इलाज है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने आश्वासन दिया है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है एचएमपीवी वायरस, उससे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई डॉक्टरों की और भी हमने जांच पड़ताल की, कई डॉक्टरों की और भी हमने खंगाला, उनको देखा। क्योंकि ज्यादा उसका शोर शराबा इसलिए हो रहा है कि चीन से आया है। ये आज आपको बता दें कि ये 2021 में इसके केसेस पाए गए थे और इसकी वजह से ज्यादा कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ था। मूलतः ये जो होता है वायरस, ये वायरस 0 से 5 साल तक के बच्चों के आसपास ज्यादा दिखाई देता है। घबराने की बात इसलिए नहीं है कि सर्दियों के मौसम में ये ज्यादा होता है। इसको एक तरीके से निमोनिया जैसा हम लोग समझ सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो फेफड़ों पे ज्यादा असर करते हैं। जो कि निमोनिया जैसे होता है उसी तरीके से वायरस होता है। अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि लॉकडाउन लगेगा या पर्टिकुलर इसका कोई अभी तक डॉक्टरों ने यह भी नहीं बताया है कि इसका कोई पर्टिकुलर टीका या इंजेक्शन कोई हो। चिंता करने का कारण, कई डॉक्टरों ने मना किया है कि कोई चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है और इसमें श्वसन बीमारियां यानी कि सांस लेने संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रही है और बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। आपको अब दूसरी तरफ बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। To dispel some of the panic and the myths that are circulating about this virus, as you just mentioned, it's a known virus. It's one of the respiratory viruses that is well known, the human metapneumovirus, and it causes symptoms which are very similar to a common cold or to the flu. So cold and cough and some fever and occasionally some breathlessness. And like any other respiratory virus, like most of them, it usually has mild symptoms which pass off in a few days. But occasionally, in some people who either have underlying illnesses or in very small children who have very narrow airways and which get easily blocked, with mucus and inflammation. भारत में एचएमपीवी के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। यह वायरस 2001 में, माफ करना, यह वायरस 2001 में पहली बार पहचानने के बाद वैश्विक प्रसार में आया था। यानी कि 2001 में, आज से लगभग देखा जाए तो 22-23 साल पहले यह वायरस देखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की यह पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है और हम आपको सुनवाएंगे भी। हालांकि उन्होंने इंग्लिश में कहा है और फिर मेरे तो दर्शक हिंदी वाले ही होते हैं, इसलिए मैं तो हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बताता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी तक ये बात पहुंचे कि जो उसके एचएमपी वायरस से भयभीत है कि क्या होगा, क्या है एचएमपी वायरस। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कोई भी ऐसी बात गंभीरता से नहीं ली है और ना ही उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा कोई खतरे वाली अभी कोई बात नहीं बताई है। एक अमूमन बीमारी की तरह से उसको देख रहे हैं, लेकिन साथ ही यही कहा है कि घबराने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि खबरों से सामने आने वाले प्रत्येक रोगजनक का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें किसी भी सांस की बीमारी के लिए मानक सावधानी बरतनी चाहिए। सांस के संक्रमण का कारण बनता है ये वायरस।
ये एक ज्ञात वायरस है जो ज्यादातर डॉक्टर लोग इसके बारे में जानते हैं। अब बात आती है कि इसको एचएमपीवी वायरस को किस नजरिए से लोग देख रहे हैं। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत से लोगों के मन में भय बैठ गया होगा कि दोबारा से लॉकडाउन लगेगा। क्या है एचएमपीवी वायरस? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमूमन बीमारी है। पहले भी ये बीमारियां इस तरीके की होती थी। ये एक तरीके से निमोनिया का दूसरा रूप आप कह सकते हो। और कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को ये बीमारियां हुई हैं, हमारे कई स्टेटों में इस तरीके के मरीज मिले हैं, वो 1-2 दिन में ठीक होकर अपने घर चले गए। एक डॉक्टर साहब को हमें बताया, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि सीधी सी बात है, 1-2 दिन का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद बच्चा स्वस्थ हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये आती है कि गवर्नमेंट भी यही कहती है, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमें किसी भी बीमारी को हल्का नहीं लेना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमें लड़ने के लिए पहले से ही हमें तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है अपना एक एहतियात बरतना। सर्दी का मौसम है, देखिए मैं भी बिल्कुल आपके सामने एचएमपीवी वायरस की बात करने आया हूं, तो सर्दी से बचने के लिए मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी रखिए, सर्दी से उनको बचाइए, क्योंकि ये लक्षण सर्दी में ज्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके के वायरस, इस तरीके की कई बीमारियां सर्दियों में हुआ करती हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर आप मास्क का भी प्रयोग करें और एहतियात बरतें। अपने बच्चों के साथ साफ सफाई का ध्यान रखें। पैनिक होने का जरूरत नहीं है। और एचएमपीवी वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है, और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है, और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं, अभी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में कुछ नहीं। 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग। तो ये था एचएमपीवी वायरस, जो कि बहुत बड़ी बात, किसी ने WHO की बात हमने आपको इसलिए सुनवाई कि उससे ऊपर मैं नहीं समझता कि इन विषयों में कोई कुछ कह सकता है। तो इतने बड़े संस्थान की हमने आपको बात सुनवाई, और कुछ डॉक्टरों की भी बात हमने आपको बताई कि उन्होंने क्या कहा है। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अफवाह में न आए। और मेरा उन सभी लोगों से भी अनुरोध है कि पब्लिक को पैनिक न करें, उनको दहशतगर्दी में न लाएं, जो सत्यता है उसी के साथ चलें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अभी, या किसी भी संस्थान ने अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं रखी है कि इस तरीके का वायरस है, बहुत खतरनाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन में इस तरीके के कारनामे कई बार होते रहे हैं। तो हमें पहले से ही लड़ने के लिए सजग और तैयार रहना चाहिए। तो ये थी हमारी विशेष संवाददाता प्रीति सोलंकी ने तैयार की थी ये रिपोर्ट, उन्हीं की स्क्रिप्ट थी, उन्होंने इस पे सारा मेहनत किया। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज NCR। तब तक के लिए नमस्कार।